बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन ब्लॉग। और बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और तकरीबन 1 मंथ के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे और वो मिस भी कर रहे थे स्कूल को बहुत ज़्यादा। और जो प्रॉपर पढ़ाई का मज़ा है वो है भी स्कूल में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में या घर में पढ़ने से वो बात नहीं आती जो प्रॉपर स्कूल में जाके बच्चा पढ़ लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल रीओपन हो चुके हैं और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ प्रिकॉशन दी गई हैं कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में आना है। और कोविड की वजह से काफ़ी चेंजेस आई हैं और हम उनको फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्कूल की रूटीन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें आपका एक टाइम टेबल मैनेज हो जाता है। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है या बच्चों ने कब खेलना है, सारे टाइम जो है वो सेट हो जाते हैं। और आपका जो एक काम होता है, दिन का टारगेट होता है, वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो जब स्कूल बंद होते हैं तो रूटीन चेंज हो जाती है और आई थिंक सभी के घरों में इसी तरह से होता होगा कि जब बच्चों के स्कूल ओपन होते होंगे तो रूटीन कुछ होती होगी और जब बंद होते होंगे तो फिर कुछ होती होगी। बस अब हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं अपनी काम जो हैं दिन के उनको मैं कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आज मुझे थोड़ी सफाइयाँ करनी थी और उसमें मैंने ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। बेडशीट जो है वो गुल अहमद का जो कपड़ा होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो स्टफ़ होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, प्योर कॉटन होता है और बेडशीट जो हैं वो स्टे करती हैं बेड्स के ऊपर और कलर भी इनके फेड नहीं होते। तो कम ले लेनी चाहिए चीज़, लेकिन ये है कि क्वालिटी की लेनी चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिक होती है। बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी, उसके बाद मैंने वैक्यूम वगैरह किया और डेटॉल फ्लोर क्लीनर के साथ अब मैं मॉप करूँगी। इसमें 99.9% बैक्टीरिया को किल करने की क्वालिटी है और फ्रेगरेंसेस वगैरह भी इसमें काफ़ी आती हैं और लेकिन मुझे जो है वो रोज़ की पसंद है। तो इससे एक बहुत ही प्यारी सी महक रहती है और फ्लोर भी जो है वो जर्म फ्री हो जाता है। तो ये ज़रूर आप भी यूज़ किया करें। और ये देखिए मिस्टर अटेंशन सीकर, ज़रा सी तवज्जो ना दी जाए तो ये पानी वगैरह फेंकना शुरू कर देता है। इसे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि इसकी जो माइंड है वो बहुत पिकिंग है और इसकी जो ब्रेन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसे कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह चाहिए होते हैं और वो उसे आराम से ओपन भी कर लेता है, खोल लेता है और तोड़ भी देता है। तो इसे मैं सम टाइम कुकू द साइंटिस्ट भी बुलाती हूँ। अच्छा जी, अब आती है कुकिंग की बारी और कुकिंग में मैंने दोपहर के लिए बनाई थी खिचड़ी और रात के लिए बना रही हूँ मैं हड्डियों का सालन। ये बिल्कुल पाई की रेसिपी से ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है ये सालन भी। और सर्दियों में अच्छा लगता है, पाए हो गए, निहारी हो गई, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है और ये सर्दियों में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह किसी वक्त मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। कोई भी डिश हो मुझे उसमें हरा धनिया लाज़मी ऐड करना होता है और मुझे लगता है कि उसके डालने से सालन में रौनक आ जाती है और डिश जो है वो कलरफुल सी लगती है और इसकी जो एक खुशबू आती है सालन के अंदर वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं अपने घर में हरा धनिया हर वक्त रखती हूँ और जब ख़त्म होता है तो और ले आती हूँ। अब ये बच्चों के लिए हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट्स ली थी और एवरी वीक इसका जो है वो हमें रिज़ल्ट भेजना होगा। और 2 तरह से हम अपडेट कर सकते हैं, या तो हम स्कूल की वेबसाइट पे ये भेज दें या फिर हम फॉर्म फिल करके बच्चों के हाथ ही स्कूल में भेज दें। तो ये फ्यू मिनट्स में इसका रिज़ल्ट आ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव था। बस उसके बाद हमने खाना खाया और बच्चों ने फ़रमाइश की कि हमें कुनाफ़ा खाना है। तो ये अरबिक स्वीट शॉप है, यहाँ का कुनाफ़ा बेस्ट है कतर में और हमें इनका चीज़ कुनाफ़ा बहुत पसंद है। वैसे तो सूजी का भी होता है और भी काफ़ी वैरायटी है, लेकिन हमें यही पसंद है और ये गरम-गरम बहुत अच्छा लगता है। नमाज के खुशू के हवाले से मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी जानमाज़ सेलेक्ट करें तो सादा सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर उस पे कुछ बना हुआ होगा तो हमारा ध्यान बार बार उस पे जाएगा, जिससे नमाज का खुशू ख़राब होता है। और सजदा की जगह पे हमें थोड़ी सी खुशबू या इत्र लगा लेनी चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा एक खुशू मेंटेन रहता है नमाज में। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नमाज़ों में वही सूरतें पढ़ें और वही दुआएं मांगें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। उसके लिए ये नमाज नबवी की जो बुक आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी है और अथेंटिक है और दारुस सलाम से आपको आराम से मिल जाएगी।
और कोशिश करें कि दिन में जो काम करें उनके साथ कुछ ना कुछ इबादत बांध लें। जैसे किचन में काम करते वक़्त आप कुछ तस्बीहात अपनी रेगुलर रूटीन में बना लें कि मुझे ये पढ़नी है, तो वो आपको खुद ब खुद याद आती जाएगी। और आयरन करते वक़्त मुझे ये तस्बीह पढ़नी है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जैसे मैं जब भी आयरन करने खड़ी होती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह इस टाइम करनी है और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करनी है। और अगर कोई चीज़ हिफ़्ज़ करनी है तो तब भी आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सूटेबल है कि सामने रख लिया जाए जो याद करना है और उसको देख-देख के रिपीट कर लिया जाए और फिर वो याद भी हो जाता है। इसके अलावा हमें अस्कार की पाबंदी भी लाज़मी करनी चाहिए और सुबह के, शाम के, रात के अस्कार हमें मुकम्मल करने चाहिए। और रात के इस अस्कार में जो है सूरह मुल्क भी शामिल है और वो अज़ाब कब्र के लिए हैं कि हमें अज़ाब कब्र से बचाएगी। तो मेक श्योर करें कि ये दोनों सूरतें पढ़ लें। और इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। रात को मैंने चने भिगो के रख दिए हैं क्योंकि कल मुझे ये बनाने हैं और क्योंकि ये 2 टाइम चल जाएंगे। और ये देखिए मेरी जो किचन की विंडो है उसमें से मैं ये व्यू देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आसमान को देखना। और बस अब लंच की तैयारी है, बच्चों के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और बच्चे डिफ़रेंट किस्म का लंच लेके जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि उन्होंने क्या खाना है, तो मैं उनके हिसाब से उन्हें दे देती हूँ। अफ़रा ने सिर्फ़ आज फ्राइज़ कहा था तो मैंने उसे फ्राइज़ दे दिए। हस्बैंड के लिए आज लंच में सीज़र सैलड बना रही हूँ और उसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट का पीस ले लिया था, उसको मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा के और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लगा के उसे मैरिनेट कर दिया था और उसे फिर पका लिया है पैन में। आप चाहें तो उसे ग्रिल भी कर सकते हैं। और एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसे मैंने स्लो आग पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब एक बाउल में मैं आइसबर्ग लेट्स और थोड़े से ऑलिव्स ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और चने वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद मैं इसकी ड्रेसिंग प्रिपेयर करूँगी जिसके लिए मैंने कुछ सॉसेस ली हैं। इनमें मेयो है, मस्टर्ड सॉस है, थाउज़ेंड आइलैंड है, केचप है और सोया सॉस है। इसके अलावा इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स लेमन के जाएंगे और थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर जाएगा। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्रेसिंग हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसे अपनी सैलेड के ऊपर ऐड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो ब्रेड स्लाइस था हमारा उसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे और जो चिकन हमने प्रिपेयर किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से जो ड्रेसिंग हमने प्रिपेयर की है वो भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे क्योंकि खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो फिर बिल्कुल ड्राई ड्राई लगेगा, लेकिन अगर सॉस होगी तो फिर अच्छा रहेगा वो। बस हस्बैंड का लंच प्रिपेयर हो चुका है और वो ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं। और जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा ये हॉट एयर बलून्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे और इस सीज़न में ही ये नज़र आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं आसमान पे, खुले आसमान पे उड़ते हुए। और गर्मियों में तो ख़ैर ये नहीं अवेलेबल होते यहाँ इस तरह से, सिर्फ़ सर्दियों में ही कुछ एक टाइम पीरियड होता है उसमें ही ये बस उड़ते हुए नज़र आते हैं आसमान पे। बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है वो मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ क्योंकि इसमें जर्म्स वगैरह लगे होने का ख़तरा होता है और फिर बच्चे इंटरेक्ट भी करते हैं जब जाते हैं बाहर, तो अच्छा यही रहता है कि हम इन्हें वॉश कर लें। शाम को कारी साहब पढ़ा के जब चले जाते हैं तो होमवर्क टाइम होता है और होमवर्क में जो सब्जेक्ट उर्दू का है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही हैं, सिर्फ़ एक उर्दू में ही है, तो उन्हें उसमें मुश्किल होती है, वो शोशे और नुक्ते वगैरह लगाने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन ये है कि हमारी ज़बान है उर्दू, हमें लाज़मी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और उनको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। आज मैंने चने का सालन बनाया था और जिस दिन भी ये बनते हैं उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि शाम की चाय के साथ ये काले चने की चाट जो है बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जब इसमें पानी खुश्क हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा-सा नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा-सा लेमन ऐड करके उसे अच्छे से और भूनना है और उसके बाद उसके अंदर वेजिटेबल्स जाएँगी जिसमें कैबेज, टोमेटो और अनियन और ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा-सा काट के ऐड कर देती हूँ।
ये सब्ज़ियाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं काले चने की चाट में अगर आप डालें, क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये बिल्कुल कच्ची हैं और ये जब हम खाते हैं तो इसकी जो एक क्रंच आता है खाने में, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपकी चाट कैसी बनी। यकीनन बहुत ही अच्छी बनेगी और फ़िलहाल तो आप सबके मुँह में पानी आ रहा होगा देख के, इतनी कलरफुल और इतनी मज़ेदार सी चाट को देखकर। तो चलें करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।